बसाना शुरू किया। सरकार ने खेती योग्य सारी जमीन पर टैक्स लगा दिया और उसे वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को दे दी, जिन्होंने बिचौलिए खड़े किए। 100 सालों में आदिवासी किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। इन्हीं बद से बदतर होते हालात से मुंडा समाज को बाहर निकालने के लिए एक वीर का जन्म हुआ। ये कहानी है कर्मी और सुगना के पुत्र भगवान बिरसा मुंडा की। बेटा हुआ है, आपका आशीर्वाद है। सुखी रहो। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 में उलीहातू में हुआ। बिरसा के जन्म के बाद उनका परिवार चलकत आ गया। यहाँ उनका नामकरण हुआ, जो गरीबी के कारण काफी दिनों से टल रहा था। सात साल के बिरसा बांसुरी बजाते, बकरियां चराते। क्योंकि उनके खेतीहर मजदूर माता पिता एक भटकाव भरी जिंदगी जी रहे थे, इसलिए उन्हें उनकी मौसी के घर रहने भेज दिया। नन्हे बिरसा ने अपने बड़ों से ये जाना कि उनका मुंडा समाज अपनी जमीन पर अपना हक खो चुका था। इसीलिए जमीन पर अपना मालिकाना हक वापस पाने की उम्मीद बिरसा में भी जाग उठी। एडमिशन का समय निकल चुका है, अब एडमिशन कोई नया नहीं ले सकते। ऐसा मत कहिए साहब, हम बहुत हौसले के आए हुए हैं। बच्चे में बहुत लगन है पढ़ने की। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग जाइए। चलो बेटा, चलो। मैं नहीं जाऊंगा। बेटा यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, चलो। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। क्या नाम है तुम्हारा? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। Father, we have to accept their admission. लेकिन फादर, But Father, we have to encourage such young men who want to study so hard. Come, welcome. चाईबासा लुथेरन मिशन में बिरसा ने अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई की। यूरोपीय शिक्षकों से उन्होंने अपने अधिकारों और सरकारी नीतियों के बारे में जाना। बोर्डिंग स्कूल से घर जाते हुए जब बिरसा लोगों को शराब के नशे में धुत देखते, बुरी आदतों से घिरा हुआ पाते, तो उन्हें बहुत दुख होता। टुईला बजाते हुए भगवान सिंह बोंगा से प्रार्थना करते कि उनके लोगों को बुद्धि दे, ताकि वो जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार वापस पा सकें। The kingdom of heaven is like a mustard seed. सिंहराज माने जंगले का मिला। You plant a seed, it becomes the biggest plant. चाईबासा के पास उन दिनों मुंडाओं का सरदार आंदोलन जोर पकड़ रहा था। बिरसा ने 40 वर्षों से जमीन के हक को लेकर चली आ रही इस मुल्की लड़ाई को गंभीरता से समझा और जाना। मुंडा समाज की खूंट काटती प्रणाली के अनुसार किसी एक गोत्र के लोग जंगल की जमीन के जिस हिस्से को साफ करके उस पर रहने और खेती करने लगते हैं, उस जमीन पर उस गोत्र के सभी लोगों का साझा हक हो जाता है। जमीन पर अपने इस अधिकार को जताने के लिए मुंडा आदिवासी वहां बड़े बड़े पत्थर मेगालिथ खड़े करते हैं। अपनी साझे हक की जमीन वापस पाने के लिए मुंडा सरदारों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका देने का निर्णय लिया। सब लोगों ने जुटकर 1 लाख रुपए की बड़ी रकम जमा की। जब उनकी सारी पूंजी सरकारी बाबुओं ने केस लड़ने में डुबा दी,
तो अंतिम प्रयास में वो उन्हीं बड़े पत्थरों को अपनी पीठ पर लेकर कलकत्ता पहुंचे और उन्हें प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन उनका ये प्रमाण भी अदालत ने खारिज कर दिया। बिरसा को उस समय बड़ा धक्का लगा जब 1886-87 में सरदार कोर्ट कचहरी में सब केस हार गए। अब पानी सर से ऊपर हो रहा था। सरदारों ने अब सरकार के खिलाफ असहयोग का बिगुल बजा दिया। बिरसा का मन अपने समाज की पीड़ा देखकर उन्हें जल जंगल जमीन पर अपना हक दिलाने के लिए बेचैन था। मुंडा सरदार उस समय लाए गए अन्यायकारी जंगल कानून का विरोध कर रहे थे। बिरसा भी उनका समर्थन करने पहुंच गए। 1894 में बिरसा अपने माता पिता के पास चलकर आ गए। अंग्रेजी सरकार, उनके दलाल, जमींदार, बिचौलिए और अपने लोगों के अंधविश्वास से निराश बिरसा का गुस्सा धरती पर फूट रहा था। मानो वो धरती को खोदकर उसके अंदर अपने प्रश्नों के जवाब तलाश रहे हो। एक दिन जंगल में थके हारे बिरसा की आंख लग गई और उनके सपने में भगवान सिंह बोंगा आए। उन्होंने बिरसा के मन में चल रहे द्वंद्व को दर्शाया। बिरसा ने अपने समाज के 3 प्रतिनिधि देखे। जमींदार, जिनकी क्रूरता से उनके लोग कष्ट में थे। गोरा जज, जिसने जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकार को अस्वीकार कर दिया था। और बोंगा, एक दिव्य आत्मा, जिसके कारण मुंडा समाज अंधविश्वास से घिरा था। भगवान सिंह बोंगा ने उन सब के सामने एक चुनौती रखी और बिरसा को भी उसमें शामिल किया। एक ऊंचे पेड़ के ऊपर सर्वशक्तिमान प्रकाश को रखकर उन्होंने चारों से वहां तक पहुंचकर उसको अपनाने का आह्वान किया। इस प्रयास में तीनों प्रतिनिधि नष्ट हो गए, केवल बिरसा सफल रहे। इस सपने से बिरसा को अपने अंदर की शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने अपने लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया।